तो मेरे ख्याल से और ये जनता के भी ख्याल से, ये सिर्फ मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, कि जनता के ख्याल से कि जो MIM पार्टी के लिए परफेक्ट 110% जो है ठाकुरगंज विधानसभा के लिए मुफ्ती अतर जावेद साहब है। चलिए, आज के डेट में मुफ्ती अतर जावेद साहब जो हमारे पौवाखाली के पास हाईवे में जो है कट देना था रेलवे लाइन के लिए, कोई माई का लाल खड़ा नहीं हुआ, मुफ्ती अतर जावेद साहब हुआ। तारावड़ी पदमपुर पंचायत के अंदर जो है हमारे जो तारावड़ी डोम सड़क आता था कचरा भवन के पास, वो भी जो है मुफ्ती अतर जावेद साहब ने आवाज़ उठाया। तो भाई, उम्मीदवार से तो हम उम्मीदवारी का सवाल करेंगे, क्योंकि आप लोग हम लोग सब वोटर्स हैं, ठाकुरगंज विधानसभा के हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम को अगर देखा जाए तो आपके चेहरे में कई एक चेहरा है। हैबर बाबा साहब वो भी हैं, अमरुल हक साहब वो भी हैं, मुफ्ती अतर जावेद साहब वो भी हैं, और गुलाम हसनैन साहब ये भी हैं। कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए। आपकी नज़र में कौन अच्छा रहेगा सबसे? मेरे ख्याल से इस वक्त मुफ्ती साहब की शख्सियत, जो मुफ्ती अतर साहब इस वक्त ज़िला पार्षद दिगल बैंक ठाकुरगंज के हैं, तो कहना यह है कि मुफ्ती साहब से बेहतर हमको कोई नज़र नहीं आ रहा है। ठाकुरगंज विधानसभा में MIM पार्टी की टिकट की तरफ से उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है ना, वो काफ़ी लंबी है, क्योंकि उस फहरिस्त में आपको कई नाम देखने को मिलेगा। हाफिज जी, सबसे पहले आप बताइए, कई एक चेहरे हैं ठाकुरगंज में जो घूम रहे हैं, गलियों का चक्कर लगा रहे हैं इस ख्वाब को लेकर कि कहीं उसको MIM पार्टी का सिंबल मिल जाए, पतंग छाप का निशान के जो है उनको मुहर मिल जाए। ऐसे में बहुत सारे चेहरे हैं जो घूम रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लग रहा है, किसको टिकट देने से ठाकुरगंज विधानसभा MIM की झोली में जा सकती है? कहना यह है कि चेहरे चाहे जितने भी हो, और ये इलेक्शन जो है सबका हक है, सबकी राइट है, वो चाहे जिस अंदाज से भी लड़ सकते हो, चाहे जिस पार्टी से भी हो, लेकिन अवामी तौर पर आपको और हमको मिलकर के ये फैसला करना है कि चेहरा बेहतर कौन सा होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त मुफ्ती साहब की शख्सियत, जो मुफ्ती अतर साहब इस वक्त ज़िला पार्षद दिगल बैंक ठाकुरगंज के हैं, तो कहना यह है कि मुफ्ती साहब से बेहतर हमको कोई नज़र नहीं आ रहा है। मुफ्ती साहब वो शख्स हैं जो चाहे रात के किसी हिस्से में हो, दिन के किसी हिस्से में हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, तमाम ही मुख्तलिफ़ परेशानियों को झेल करके जो आवाम के मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और ये कोई झूठ की बात नहीं है, सच यही है। और आप भी कह सकते हैं, आप खुद एक माशाल्लाह रिपोर्टर आदमी है, मुफ्ती साहब की क्या रहनुमाई होती है। बस इसी उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह ठाकुरगंज विधानसभा के लोग मुफ्ती साहब को बेहतर से बेहतर वोट डालने की कोशिश करेंगे MIM पार्टी की तरफ से। चलिए अनवर भाई, उम्मीदवार से तो हम उम्मीदवारी का सवाल करेंगे, क्योंकि आप लोग हम लोग सब वोटर्स हैं, ठाकुरगंज विधानसभा के हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम को अगर देखा जाए तो आपके चेहरे में कई एक चेहरा है। हैबर बाबा साहब वो भी हैं, अमरुल हक साहब वो भी हैं, मुफ्ती अतर जावेद साहब वो भी हैं, और गुलाम हसनैन साहब ये भी हैं। कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए। आपकी नज़र में कौन अच्छा रहेगा सबसे? देखिए, यहाँ पे तो पार्टी है और पार्टी के सारे सदस्य हैं, सब कोई अपना अपना दावा कर सकता है टिकट के लिए। लेकिन अगर इसको गौर करेगी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सम्मानजनक निर्णय लेती है, हमेशा से, सदियों से, और इस बार भी लेगी। पार्टी को चाहे वो आपके कईयों के नाम गिनाए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिना बताए मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग सिर्फ एक, हम अपने शब्दों एक कड़ी शब्द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि बरसात के मेढक के तरह से सिर्फ चुनाव के समय में आकर के, जनता के बीच में आकर के, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों में सभा करके, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा करके, इस तरह से आप अगर पार्टी में अगर स्थान ग्रहण करके बड़े ऊंचे पद में अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो ये कदापि सही नहीं है। क्योंकि जनता जानती कि ज़मीन से जुड़े हुए कौन है और कब से सेवा दे रहे हैं, ये तो जग जाहिर सी बात है। इसीलिए मुफ्ती साहब पहले 5 साल पार्षद भी रहे और इस 5 साल भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो सेवक के रूप में जो कार्यकाल है जनता बखूबी जानती है। तो मेरे ख्याल से और ये जनता के भी ख्याल से, ये सिर्फ मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, कि जनता के ख्याल से कि जो MIM पार्टी के लिए परफेक्ट 110% जो है ठाकुरगंज विधानसभा के लिए मुफ्ती अतर जावेद साहब है। चलिए छोटा छोटा हम सवाल करेंगे। कई एक शख्स हैं, चूँकि सबों का बयान हमें लेना है, छोटा छोटा सवाल करेंगे। आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, कौन ऐसा चेहरा है, आपको क्या लग रहा है, कौन ऐसा चेहरा है जो ठाकुरगंज विधानसभा की सीट MIM पार्टी की झोली में इस बार डाल सकें? कि गरीब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब की बार दिगल बैंक ठाकुर से, दिगल बैंक ठाकुरगंज प्रखंड से गरीब का बेटा राजा बनेगा। वो गरीब का बेटा मुफ्ती अतर जावेद साहब है, इनको भी चुनना चाहिए।
तो कहने का मतलब अगर एमएलए सऊद हार भी जाए या अदर जाहिद मंत्री हार गया है या कोई भी हार जाए जीता हुआ प्रतिनिधि, तो 1.25 लाख टका पेंशन है, उनको ज़रूरत नहीं। हम लोग सीमांचल के लोग गरीब लोग हैं, 5,000 7,000 10,000 15,000 टका महीना कमाते हैं। अगर गरीब का बेटा एक दफ़े एमएलए बन जाएगा, भले ही 5 साल बाद ना जीते, तो इनका लाइफ सेट हो जाएगा और विकास का काम करेगा। आज के डेट में मुफ्ती अतर जावेद साहब जो हमारे पौवाखाली के पास हाईवे में जो है कट देना था रेलवे लाइन के लिए, कोई माई का लाल खड़ा नहीं हुआ, मुफ्ती अतर जावेद साहब हुआ। तारावड़ी पदमपुर पंचायत के अंदर जो है हमारे जो तारावड़ी डोम सड़क आता था कचरा भवन के पास, वो भी जो है मुफ्ती अतर जावेद साहब ने आवाज़ उठाया। उसके बाद कहीं भी हो, नदी कटाव एमएलए सऊद साहब के घर के पास हो रहा था, मुफ्ती अतर जावेद साहब ने उठाया। तो मेरे कहने के मतलब गरीब का बेटा जो है इस बार जो ठाकुरगंज विधानसभा से जो है आना चाहिए मुफ्ती अतर जावेद साहब। मैं तो यही करूँगा, मैं यही कहूँगा MIM पार्टी से। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ दिन पहले मैंने भाषण देखा MP इलेक्शन में, अख्तरुल ईमान का, उन्होंने कहा कि मुफ्ती अतर साहब जावेद लायक है और इनको जो मैं अपना टिकट बांटने का जो सदस्य कमेटी है उसमें गठन करता हूं। और यहाँ सीमा अंचल से ज़्यादा नहीं, अगर 240 में से अगर 50-10 भी सीट चला जाए तो हम लोग किंग मेकर रहेंगे। सरकार बनाने का जो है भागीदारी और हिस्सेदारी हम लोग छीन करके अपना हक ला सकेंगे। तो इसलिए इस नाते MIM टिकट मुझे यकीन है 100% कि मुफ्ती अतर जावेद साहब को टिकट देगा और हम लोग 100% ठाकुरगंज दिगल बैंक से हम लोग MLA बन के दिखाएंगे।